हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सुनने वाले हैं पश्चिम बंगाल की एक कहानी। ये घटना है बंगाल की। अरुण रेलवे में एक गार्ड की नौकरी कर रहा था। अरुण बेसिकली बंगाल का रहने वाला था और पढ़ाई ख़त्म करके वो गार्ड की नौकरी कर रहा था। अरुण को अपने पापा की नौकरी मिली थी। उस टाइम पे ये था कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अपनी सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तो उसकी नौकरी उसके फैमिली के किसी मेंबर को या फिर उसके बच्चों में से कोई एक बच्चे को दी जाती है। ये बहुत पुरानी बात है। उस टाइम पे जनरली ऐसा ये होता था कि अगर कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और नौकरी चलते हुए उनकी सर्विस के चलते हुए उनकी अगर डेथ हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो फिर उनके किसी भी फैमिली मेम्बर को उनकी जॉब को हैंड ओवर किया जाता है। तो ऐसे ही अरुण को अपने पापा की नौकरी मिली थी। अरुण के पापा जो थे वो रेलवे में गार्ड की जॉब कर रहे थे। अरुण अपने पापा से बहुत क्लोज था, इसलिए उनकी डेथ का अरुण पर गहरा असर हुआ था। जब अरुण के पापा की डेथ हुई तब अरुण कम से कम हम बोल सकते हैं कि 19-20 साल का था। 19-20 साल का लड़का हम बोल सकते हैं कि मैच्योर है, बट उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें अकेले हैंडल कर पाए, अपनी फैमिली को अकेले चला पाए। तो 19-20 साल का अरुण, उसने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अपने पापा की जॉब को ज्वाइन कर लिया। तो वो रेलवे में गार्ड की जॉब करता था। उसका हर दिन वही शेड्यूल था, सुबह जाओ, काम करो और फिर शाम को वापस आ जाओ। और जनरली अरुण का ये था कि उसको उसकी फैमिली को सपोर्ट करना था, क्योंकि उसकी फैमिली में सिर्फ उसके पापा ही थे जो कमाते थे और उनसे ही उनका घर चलता था। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पापा के बाद अरुण पे आ गई। अरुण बचपन से ही अपने पापा से बहुत क्लोज था, इसलिए उनकी डेथ का उस पर गहरा असर हुआ था। वो कई बार ऐसे सदमे में रहने लगा। कई बार कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो अकेले ही रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। वो अक्सर बोलता था कि उसको उसके पापा दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया उसे अपनी आसपास जो भी नेगेटिविटी हो रही थी वो सब दिखाई देने लगी थी। उसके घर के पिछले वाली गली में एक लेडी की जलकर मौत हो गई थी और अपने आखिरी टाइम पे वो अपने बच्चे से बात नहीं कर पाई थी। तो वो कभी कभी अरुण को जब नींद में होता था तो वो लेडी उसको दिखाई देती थी। वो उसको परेशान नहीं करती थी, पर उसे कहती थी कि मुझे मेरे बेटे से बात करवा दो। मतलब कि ये सारी चीज़ें अरुण को दिखने लगी थी। तो अरुण साथ ये सारी चीज़ें होती रहती थी। कुछ सालों के बाद ये सब कुछ अरुण के लिए नॉर्मल सा हो गया था। साल 2004 में अरुण एज अ गार्ड रात की ड्यूटी कर रहा था। करीब 2 बजे उसने देखा कि ट्रैक पर एक औरत और बच्चे को गोद में लिए बैठी हुई है। ट्रेन करीब आ रही थी। अरुण ने टॉर्च जलाकर ज़ोर से चिल्लाया, हटो वहाँ से, अरे हट जाओ वहाँ से। बट वो औरत ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और वो औरत वहाँ से हिली तक नहीं। जैसे ही ट्रेन पास पहुँची अरुण ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसको लगा कि शायद ये औरत की अब डेथ हो जाएगी या फिर ये ट्रेन के नीचे आ जाएगी। लेकिन कोई टक्कर नहीं हुई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो ट्रेन बिल्कुल खाली था, ट्रैक बिल्कुल खाली था। सुबह जब उसने यह बात अपने साथी कर्मचारियों को बताई तो सबने कहा कि कई साल पहले एक औरत ने ऐसे ही यहाँ पे अपनी जान दे दी थी और सुसाइड कर लिया था। तो उसकी ही आत्मा उसको हर रोज़ वही रेलवे ट्रैक पे दिखाई देती थी। तो ये थी अरुण की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।